क्या सोना ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो व्यक्ति को कितने घंटे सोना चाहिए? और अगर कोई व्यक्ति उतने घंटे नहीं सोता है तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? और फिर अगर किसी को नींद ही नहीं आती हो तो वो क्या करे? फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और मैं आपके समक्ष इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर लेके इस सेशन में उपस्थित हुआ हूं। और ये प्रश्न आपको बता दूं कि आप ही लोगों ने भेजे हुए हैं, और क्योंकि हम लोग हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए इस सेशन को आपके लिए तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, क्या सोना ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आप 24 घंटे को 2 भागों में बांट लीजिए। एक भाग जगने का और दूसरा भाग सोने का। ठीक है, मान लो आप 8-8 घंटे के 3 भाग कर लें तो 16 घंटे जो हैं वो जगने के और 8 घंटे सोने के, मोटे तौर पर आपको कह रहा हूँ। क्यों ज़रूरी है? नेचर ने ऐसा क्यों किया कि 16 घंटे जगने के बाद व्यक्ति को 8 घंटे सोना चाहिए? इसलिए कि जब शरीर जगता है तो उसमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारे विचार आते हैं दिमाग में। लेकिन जब हम सोते हैं तो जगते समय जो जो डैमेज हुआ होता है शरीर का, जो थकान हो गई होती है, जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जो हैं इधर उधर इकट्ठे हो गए होते हैं सोते समय, उनकी सफाई होती है। और जब हम जगते हैं तो शरीर पूरी तरह शुद्ध होता है। और यही चीज़ लागू होती है हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की। जगते समय हमारे माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं तो उन विचारों को सेटल किया जाता है, जगह जगह पे रखा जाता है, सहेजा जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम सोते हैं, कितना भी तनाव क्यों ना हो, कितने भी विचार हमारे मन में क्यों ना आ रहे हो, जगते समय जब हम जग जाते हैं पूरी नींद लेने के बाद, तो हम एकदम तरोताज़ा होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो इसलिए सोना ज़रूरी है। कितने घंटे सोना चाहिए? मैंने क्या बोला? लगभग 8 घंटे तो सबको सोना चाहिए। चलिए 8 घंटे आप बच्चों के लिए कह सकते हैं, या आप एडोलेसेंट्स के लिए कह सकते हैं, ठीक है, किशोर किशोरियों के लिए। लेकिन 6 से 8 घंटे जो है वो एडल्ट्स को सोना चाहिए, वयस्कों को, यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। और चलो नींद थोड़ी आगे जाके कम भी हो सकती है, लेकिन 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। कम सोएंगे तो शरीर का जो रिपेयर वर्क है वो पूरा नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें शरीर के अंदर जहाँ तहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, दिमाग के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके कारण कभी कभी कुछ खतरनाक बीमारियां भी बन जाती हैं। ये तो चलो होता है कि अगर हम नहीं सोएंगे तो दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। आपने देखा होगा एक खुमारी सी चढ़ी रहती है, हमारा दिमाग उतना प्रोडक्टिव रहता नहीं है अगर पिछली रात हम ठीक से सोए नहीं हैं। प्रोडक्टिव नहीं रहता, हम पूरी तरह से काम नहीं कर सकते, हमको नींद आती है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्रिएटिविटी जो है, नया कुछ सोचने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, और मन में एक तनाव रहता है। और अगर ये लंबे समय चले तो मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव हो सकता है। ये तो हो गया, लेकिन शरीर में कुछ खतरनाक बीमारियां बढ़ती हैं। हार्ट डिजीज़ यानी दिल का दौरा, ऐसा माना जाता है कि हार्ट डिजीज़ भी अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो हो सकता है आगे जाके। या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, यानी दिमाग के अंदर खून की नस फट सकती है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, उससे पैरालिसिस हो सकता है, ये हो जाता है। डायबिटीज़ हो सकती है। और आजकल एक बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, उसका नाम है अल्जाइमर्स, दिमागी बीमारी है। ब्रेन के सेल धीरे धीरे डेड होते जाते हैं। ये खास करके जो लोग नींद पूरी नहीं लेते हैं ना, उनमें ऐसा देखा जाता है कि ऐसा ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, और थकान रहती है, आपको पता ही है, वो सब रहे, डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छी नहीं होगी, आपके चेहरे की चमक जो है वो पूरी नहीं होगी। तो ये सब होता है अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, यानी किसी भी हालत में आपको 6 घंटे से ज़्यादा सोना ही है। ओके, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो काफ़ी
मैंने नोट करके रखा है, जल्दी सोने और देर से सोने में फ़र्क क्या है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जो सीनियर्स होते हैं ना, वरिष्ठ लोग, वो यंग लोगों को बोलते हैं जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जगना। यंग लोग कहते हैं नहीं, हम देर से सोएंगे, हम सुबह देर तक सोते रहेंगे। तो ये प्रश्न आता है और यंग लोग पूछते हैं कि क्या हम, अगर मान लो आप कहते हो या साइंस कहती है कि 8 घंटे सोना चाहिए, हम 8 घंटे सो जाते हैं, लेकिन सोएंगे हम देर से, तो सोना कब चाहिए? तो काफ़ी कुछ काम हुआ है, रिसर्च हुई है, तो उसमें देखा गया है कि जो लोग 10 बजे सो जाते हैं उनका स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक, यानी उनकी बॉडी और उनका दिमाग, वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग देर से सोते हैं, भले ही वो 8 घंटे में सो जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। मान लीजिए कोई आदमी सुबह रात को 10 बजे सोता है, 8 घंटे की नींद किया, सुबह 6 बजे उठा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है नहीं, मैं 2 बजे सोऊंगा और सुबह 10 बजे उठूंगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसका एक कारण है, साइंटिफिक कारण। नेचर ने जो बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई हुई है, उसमें ऐसा रखा है कि रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो पीरियड है, 4 घंटे का, इसमें मैक्सिमम रिपेयर वर्क, मैक्सिमम हीलिंग होती है शरीर की। और अगर कोई इन 4 घंटों को स्किप कर जाता है, इन 4 घंटों में सोता नहीं, तो उसकी बॉडी का रिपेयर वर्क नहीं होगा या कम होगा, तो बीमार तो वो हो गई। इसलिए मैं यंग लोगों को कह रहा हूँ, अगर आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं 8 घंटे सोना है, हम 10 बजे से, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं सोते, हम रात को 2 बजे से सुबह 10 बजे तक जगेंगे, आगे आपके लिए समस्याएं खड़ी हैं हेल्थ को लेके, ये जान लीजिए। अब एक प्रश्न आता है कि नींद न आने पर क्या करें? अगर किसी को नींद ही नहीं आती है तो क्या करें? देखिए, अपना जो आपका स्क्रीन का एक्सपोजर है ना, क्योंकि आपकी रेज जो है ना वो स्क्रीन से जाती हैं आँखों में, दिमाग पे जाती हैं। तो ये स्क्रीन किसका हो सकता है? ये मोबाइल का हो सकता है, या फिर ये आपके लैपटॉप का, डेस्कटॉप का हो सकता है, टीवी का हो सकता है। ये स्क्रीन के एक्सपोजर रात को नहीं होना चाहिए। तो एक आदत बनाइए कि 10 बजे के बाद किसी भी हालत में, हो सके तो 9 बजे के बाद, आप कुछ ऐसा मत देखिए जिससे रेज आपके दिमाग में जाए और आपको नींद नहीं आए। स्टिमुलेट होते हैं ना, रेज से उत्तेजित होते हैं ब्रेन के सेल्स, वो सोते नहीं। एक तो ये करिए। दूसरा, अपने कमरे का वातावरण थोड़ा अच्छा रखिए, उसमें बहुत कुछ सामान भरिए मत। उसकी जो वातावरण है बड़ा एक सूदिंग होना चाहिए, काम एंड क्वाइट होना चाहिए, उसका एम्बियंस जो है वो ऐसा रखिए, ठीक है। कोई शोर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तेज़ लाइट नहीं होनी चाहिए, और रात शाम का खाना जो है थोड़ा हल्का रखिए, जल्दी खा लीजिए, जल्दी सो जाइए। ये नशा है। अगर आप एक बार जल्दी सोने की आपको रात को 10 बजे आदत हो गई, तो फिर आपको जो मज़ा आने वाला है ना, वो देर तक जगने से नहीं आने वाला। आप जो मज़ा खोजते हैं ना कि देर तक जगेंगे, रील्स देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, आप अपनी बॉडी को डैमेज किए जा रहे हो, दिमाग को डैमेज किए जा रहे हो। ऐसा मत करिए। तो ये सब करिए। या फिर आप आयुर्वेद की हेल्प ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आप ऐसा कर सकते हैं, दूध अगर आप पीते हैं तो सोने से पहले 1 कप, आधा गिलास, 1 गिलास अगर दूध पीना है तो वो पी सकते हैं। दूध में जो प्रोटीन होती है ना, कैसीन, उससे भी नींद आती है। या एक आयुर्वेद में एक चीज़ बताई गई है, करके देखिए अगर होता है तो। जायफल होता है ना, उसको घिस लीजिए पानी में, और जो उसकी दवाई निकलती है उसको पलकों पे ऊपर यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। ये करके देख लीजिए। या फिर जायफल घिस के थोड़ा दूध में ही मिला के पी जाइए, ऐसा कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। या जायफल को कूट लीजिए, तो थोड़ा सा जायफल आधा ग्राम जो है वो खा जाइए। या एक जातिफल घन टैबलेट आती है, वो एक टैबलेट ले लीजिए सोने से 1 घंटा पहले। एक और जड़ी बूटी है, बड़ी अच्छी है नींद लाने के लिए, आयुर्वेद की है, उसका नाम है तगर। तो आप चाहे तो तगर का जो चूर्ण होता है पाउडर, वो आधा चम्मच सोने से 1-1.5 घंटा पहले पानी के साथ फाँक लीजिए। लेकिन उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, आपको पसंद नहीं आएगी। तो अच्छा है, आप तगर से बनी हुई एक टैबलेट आती है, तगर घन टैबलेट,
वो शुरू में 1 या 2 टैबलेट ले लीजिए और बाद में उसको कम कर सकते हैं। एक और टैबलेट दवाई आती है जड़ी बूटी, उसका नाम है जटामांसी। तो आप चाहें तो जटामांसी का एक काढ़ा आता है वो पी सकते हैं, वो लगभग 40 मिलीलीटर, या फिर आप जटामांसी की घन टैबलेट आती है वो 1 या 2 टैबलेट रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने नींद से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लिए, उनके उत्तर देने का प्रयास किया और बहुत सिंपल से भाषा में जवाब दिया। फिर भी अगर कोई प्रश्न बच गए हों तो आप हमें पूछिए, हम उत्तर देंगे और चाहेंगे कि आप 6 से 8 घंटे की नींद रोज़ लें और मेंटली और फिज़िकली स्वस्थ रहें और आगे चल के किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।